है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के इतिहास के पार्ट 16। इसमें हम लोग पढ़ेंगे समकालीन नागवंशी राजा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये छुपा हुआ क्वेश्चन होता है। स्टूडेंट को पता नहीं चलता है कि इसको कैसे हम लोग पढ़ाई करें और कैसे कवर करें। सारे जो इम्पोर्टेंट बनता है और एग्जाम में आया हुआ सारा कुछ है इसमें और आने की संभावना है। उस समकालीन नागवंशी राजा के बारे में जानेंगे, जैसे गुप्त काल में कौन था, मौर्य काल, गुप्त काल में कौन था, हर्ष का भी झारखंड में प्रभाव पड़ा, गुप्तों का भी प्रभाव पड़ा, सल्तनत काल का भी प्रभाव पड़ा। उस समय भी आक्रमण हुआ था, मुगल के समय भी आक्रमण हुआ था। उस समय के समकालीन राजा झारखंड में कौन थे, सिर्फ इसमें नागवंशी समकालीन राजा। ठीक है, बाकी चेरो सिंह वंश इन लोगों के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा, इसीलिए कॉन्साइज करने के लिए सिर्फ नागवंशी का राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इधर हम लोग लिखेंगे कि कौन से राजा का समकालीन, झारखंड का कौन सा नागवंशी राजा था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको, इस टॉपिक को सीरियसली लीजिएगा। याद करना थोड़ा टिपिकल है मगर याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम इसमें उस उस राजा को लेंगे जो प्रतापी टाइप का हुआ, वीर, बहुत ताकतवर हुआ, और उसी का समकालीन नागवंशी राजा पढ़ेंगे, या फिर वो राजा जिसका प्रभाव झारखंड पे पड़ा था। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम लोग सबसे पहले समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। समुद्रगुप्त के आत्विक विजय के बारे में जानते हैं ना, कि जब आत्विक विजय हुआ था उसी समय आत्विक का हिस्सा झारखंड था। तो ये क्वेश्चन आएगा, जब समुद्रगुप्त का आत्विक विजय हुआ तो झारखंड का राजा कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा समुद्रगुप्त के समकालीन। समुद्रगुप्त के समकालीन मदन राय, प्रताप राय और कंदरिया राय था। ठीक है, कंदरिया राय, ये आपको याद रखना पड़ेगा। किसी भी तरह ट्रिक्स बना लीजिए, कपम मपक कुछ तरह से बना लीजिए। ठीक है, समुद्रगुप्त तो एक बहुत प्रतापी राजा था, बहुत दिनों तक शासन किया, तो इसलिए यहाँ 3 राजा बदल गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात, महेंद्र पाल के समय नागवंशी राजा कौन था। महेंद्र पाल, ये भी हमें इतिहास से जानकारी मिलती है कि महेंद्र पाल के भी हम लोग, महेंद्र पाल के शासनकाल में झारखंड उसका हिस्सा हुआ करता था, उसके शासन का, इसलिए पढ़ना है। कैसे पता चलता है, इटखोरी का अभिलेख किसका है, इटखोरी का अभिलेख महेंद्र पाल के जमाने का है, इटखोरी अभिलेख। तो इसीलिए हमें महेंद्र काल के समय में नागवंशी राजाओं के बारे में हमें जानना पड़ेगा कौन था। ठीक है, 2 राजा का नाम याद, मोहन राय और गजघंट राय। ठीक है, गजघंट राय, ये दोनों राजा था महेंद्र पाल के समकालीन। ठीक है, उसके बाद हर्ष के समकालीन भी हमें पढ़ना है भाई। क्यों? क्योंकि हर्ष पता है, हर्ष के समय में भी झारखंड में बहुत प्रभाव पड़ा था। यही कागांजल मतलब राजमहल में ही हर्ष और वेनसांग का मिलन हुआ था, इसका मतलब हर्ष भी झारखंड में आया था। तो हर्ष के समकालीन भी हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हर्ष भी बहुत प्रतापी राजा था, बहुत दिन तक इसका शासन कर रहा, इसलिए राजाओं की संख्या इसमें ज्यादा होगा। इसमें था गजराय, सुंदर राय और मुकुंद राय। गजराय, सुंदर राय और मुकुंद राय। ठीक है, मुकुंद राय, एक मुकुंद सिंह होगा, वो उसके समय में क्या बोलते, मुकुंद सिंह है। ठीक है, उसके समय अंग्रेजों का अटैक हुआ था, इसलिए वो वाला मुकुंद नहीं। ठीक है, समुद्रगुप्त, महेंद्रपाल और हर्ष। उसके बाद आप देखिएगा, जब इसका झारखंड में मुगलों का प्रभाव खत्म हो गया औरंगजेब के मृत्यु के बाद, तो उस समय मराठों का आक्रमण हुआ था, ये सबको पता है। ठीक है, भास्कर राव का मराठा जो ये था पेशवा भास्कर राव, और उसने बहुत बड़े एरिया में अपना शासन जमाया था झारखंड में। तो भास्कर राव का समकालीन कौन था मराठा पेशवा का, वो आपको याद रखना पड़ेगा, उदयनाथ शाह। ठीक है, उदयनाथ शाह। ठीक है, ये बहुत पुराने जमाने का है, और ये भास्कर राव का अटैक जो हुआ मुगलों के बाद के काल का है।
तो ये चार तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते क्या है, इसके बाद सल्तनत काल का दो, ठीक है, सल्तनत काल के समय का पढ़ते हैं। सल्तनत काल में हमें पता है 5 राजवंश हुए, सल्तनत काल में 5 राजवंश हुए ना काल। ट्रिक्स क्या था, गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है। तो गुलाब से गुलाम वंश पहले आया, ठीक है, खिले से खिलजी वंश आया, तो से तुगलक वंश आया, सांस से सैयद हुआ और उसके बाद लोधी हुआ, ठीक है। ये 5 वंश को मिला के क्या कहा जाता है, सल्तनत काल, सल्तनत काल, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ये सबको पता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल अभी के झारखंड में, अभी के भारत में नहीं था, वो उधर ही था, पाकिस्तान वाला, अफगानिस्तान वाले एरिया में, ठीक है। उसके बाद इसमें इसी के समय में इल्तुतमिश बहुत बड़ा राजा हुआ, ठीक है। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन का, ये दोनों बड़ा राजा हुआ, ठीक है। ये इलवारी डायनेस्टी, गुलाम का भी 3 भाग है, एक रियल गुलाम वाला जो है वो मतलब गुलाम वंश को भी 3 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। एबकी वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक, इलवारी वंश, ठीक है, इल्तुतमिश इसका संस्थापक, तीसरा बलबनी वंश, ठीक है। गुलाम वंश के अंदर ये 3 आते हैं। तो ये इल्तुतमिश और बलबन जो प्रतापी राजा हुए गुलाम वंश में। इसके समय में राजा कौन था, नागवंशियों का, दैट इज हरिकर्ण, ठीक है, हरिकर्ण। इसके शासनकाल में झारखंड में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ नहीं प्रभाव पड़ा, एकदम हरिकर्ण बहुत अच्छा से बहुत दिनों तक शासन चलाता रहा, ये गुलाम वंश के दौरान, ठीक है। उसके बाद आता है खिलजी वंश, ठीक है। गयासुद्दीन खिलजी ने इसका स्थापना किया था, लेकिन प्रभाव कब पड़ा था खिलजी वंश का सबसे ज्यादा, अलाउद्दीन खिलजी के समय, क्योंकि मलिक छज्जू, अलाउद्दीन का सेनापति मलिक छज्जू अटैक करता है झारखंड पे, ठीक है, झारखंड के क्षेत्र को कुछ दिनों तक जीत के रखता है। तो इसीलिए पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। या क्वेश्चन ये भी पूछ देगा खिलजी वंश के समकालीन नागवंशी राजा कौन था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो वेणुकर्ण और शिवकर्ण, ठीक है, वेणुकर्ण प्लस शिवकर्ण, थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है इसके शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है झारखंड में, जिसका हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, वही सेम चीज बार बार नहीं कर सकते हम लोग। तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश में पता है फिरोज शाह तुगलक का 1401 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने अटैक किया था, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, ये पता है, बहुत विस्तार से हम पढ़ चुके हैं इसको। तो पूछेगा तुगलक वंश के में फिरोज शाह तुगलक के समय में या उससे पहले जो मलिक बया का अटैक हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, तो उस समय नागवंशी शासक कौन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो उस समय था कौन, शिवदास कर्ण, ठीक है, शिवदास कर्ण, ये याद रखना पड़ेगा। सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी के समय झारखंड में कोई लेना देना नहीं था झारखंड का, ठीक है। जो ये सब प्रभाव जमाया था कुछ समय के लिए, वो प्रभाव खत्म हो गया था। तो फिर सैयद वंश के समकालीन भी याद कर सकते हो आप, जैसे उदयकर्ण, उदयकर्ण और लोधी वंश के समकालीन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। लोधी वंश के समकालीन नागवंशियों का राजा कौन था, ठीक है। तो 3 राजा का याद करना पड़ेगा, प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण और विराटकर्ण, ठीक है। लोधी वंश का शासनकाल सारे लोधी है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, तो उस सारे काल में ये सब राजा नागवंशी शासन किया था, ठीक है। इतना सल्तनत काल से जरूर याद कर लीजिए, नागवंशी समकालीन राजा। आगे हम लोग चलते हैं, क्या मुगल काल आता है, ठीक है। लोधी को हरा के, बहलोल लोधी को हरा के बाबर हरा देता है, उसके बाद इंडिया में मुगल वंश की स्थापना होती है। तो मुगल काल के दौरान, ठीक है, मुगल काल के दौरान कौन कौन सा राजा बनता है मुगल काल में,
इसका ट्रिक्स मैं बहुत अच्छा से बना दिया हूं। अब मुगल काल का पार्ट 1 वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सारे राजाओं का सीरियली आप याद कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल तो मैं जिसका जरूरत है उस राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। बंगाली में एक कहावत है जो मेरे गुरुजी ने बचपन में मुझे सिखाया है, वही सिखा देता हूं आपको। बंगाली अगर आप जानते हो, बाबर होलो आबार जोर सारलो ओसूद बीके। ठीक है, मैं तो बोलूंगा कि आप मेरा उस प्लेलिस्ट में जाके मुगल काल के बारे में जानिए। मुगल काल के बारे में बहुत अच्छा से बताया हूं वहां पे। मतलब बाबा में पिताजी को हुआ फिर से बीमार, पिताजी हुआ फिर से बीमार, सारलो छूटा कैसे, ओसूद मतलब दवा बेच के। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा। तो बाबर मतलब बाबर, होलो मतलब हुमायूं, आबार मतलब अकबर, जौर मतलब जहांगीर, सारलो मतलब शाहजहां, ओसूद मतलब औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। ऐसे शासनकाल चलता रहा। ठीक है, सीरियली सारलो ओसूद बीके मतलब बहादुर शाह हुआ, बहादुर शाह। ठीक है, रेगुलर है। वहां पे आप जाएंगे तो टोटल 15 से 20 आपके जितने भी मुगल काल के राजा हुए सब पता चल जाएगा। लेकिन आपको मेरे मुगल काल वाले प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है बाबर का समकालीन कौन था। ठीक है, बाबर और हुमायूं के समय में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है झारखंड में, ये सबको पता याद भी रहना चाहिए कि अकबर के समय ही मुगल का एक सत्ता स्थापित हुई। कहाँ? झारखंड में। तो बाबर के समकालीन कौन था भाई? बोदे साल शाह, बोदे साल शाह। ठीक है, आगे हुमायूं और अकबर के समकालीन किसको माना जाता है? हुमायूं और अकबर के समकालीन मधुकरण शाह। ठीक है, मधुकरण शाह। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि मुगलों की सत्ता झारखंड में किस नागवंशी शासनकाल के समय में स्थापित हुई? मधुकरण शाह। और किस मुगल के समय? अकबर के समय। ठीक है, बाबर और हुमायूं के समय झारखंड पूरी तरह से अप्रभावित था मुगल काल में, मुगल सत्ता से। ठीक है, उसके बाद जहांगीर वाला तो सब जानता है भाई, दुर्जन साल। इसको जहांगीर दुर्जन साल को कैद करके रखता है, फिर दुर्जन साल उसके जेल से किसी तरह छूटता है और फिर से अपना राजपाट चलाता है। ठीक है, जहांगीर का समकालीन हो गया दुर्जन साल। ठीक है, उसके बाद शाहजहां आया। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में रघुनाथ शाह। ठीक है, रघुनाथ शाह था वेरी। ठीक है, इधर शाहजहां मर जाता है, रघुनाथ शाह थोड़ा ज्यादा दिन तक शासन करता है। ठीक है, तो औरंगजेब के समय में रघुनाथ शाह भी आ जाएगा। ठीक है, रघुनाथ शाह प्लस राम शाह। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, औरंगजेब के समकालीन। ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। अकबर के समकालीन याद करना बहुत जरूरी है। बाकी सिर्फ जरूरी चीज को ही मैंने यहाँ इंक्लूड किया है, यहाँ फालतू कोई बकवास नहीं किया गया है। हर एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये बहादुर शाह और बाद में फर्रुख सियर बनता है। फर्रुख सियर। ठीक है, फर्रुख सियर को जानते हैं ना, ये बंदा बहादुर को मरवाया दिया था सिख राजा फर्रुख सियर। ये बहादुर शाह का समकालीन आपसे अगर पूछे, ये राम शाह औरंगजेब के समय में कुछ दिन राजा रहता है और बहादुर शाह के समय में कुछ दिन राजा रहता है। तो ये आपको याद रखना है। ये सब चीज मैं यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, बाबर से लेके औरंगजेब तक, बहादुर शाह, फर्रुख सियर, इसके बाद और भी बहुत आएंगे। उसको मतलब परवर्ती मुगल का 2-4 वीडियो अभी आएगा। फर्रुख सियर के शासनकाल में कौन था? यदुनाथ शाह। ठीक है, यदुनाथ शाह। ये आपको ये दोनों याद रखना पड़ेगा। बाकी परवर्ती मुगल में ये दोनों का समकालीन याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हुई झारखंड में इसके समय में। ठीक है, प्रभाव तो नहीं था, यहाँ झारखंड का राजा तो उसमें खत्म हो गया था, इन लोग का कोई पावर नहीं था झारखंड में, लेकिन उसके दरमियान बहुत घटनाएं हुई थी। उसको हम लोग परवर्ती मुगल में पढ़ेंगे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक चीज आपको क्या याद रखना पड़ेगा? कपिलेंद्र गजपति भी अटैक करता है ना। गजपति गंग वंश का, कहां से?
उड़ीसा का शासक रहता है ये। और संथाल परगना, हजारीबाग और नागवंशी राजा के क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र जीत लेते हैं कुछ समय के लिए। स्पेशली संथाल परगना में इसका ज्यादा प्रभाव रहता है। तो ये पूछेगा जब कपिलेंद्र गजपति का अटैक हुआ था झारखंड में तब राजा कौन था, तो सिर्फ यही है। और कपिलेंद्र गजपति जब का समकालीन पूछेगा तो कुछ नहीं, जो लोधी वंश के समकालीन थे ना, लोधी वंश के समकालीन वही लोग है वह कपिलेंद्र गजपति के समकालीन। लोधी वंश का समकालीन कौन था? प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण और विराटकर्ण। प्रताप, क्षत्र और विराटकर्ण, ठीक है। बस इतना ही है, इतना आप याद कर लीजिए। और नागवंशी राजाओं के समकालीन से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये छुपा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाते हैं, बस ये क्वेश्चन में क्या है, मेहनत बहुत ज्यादा है लेकिन देगा 1 नंबर। इस वजह से स्टूडेंट 1 नंबर के लिए क्या पढ़े, लेकिन स्टूडेंट को ध्यान देना है कि पास यही 1 नंबर ही कराता है, ठीक है। अगर पासिंग मार्क्स 70 है ना तो 65 नंबर तक सारे स्टूडेंट के लिए कॉमन होता है, सब बड़ा आसानी से 65 नंबर ले आते हैं। स्पेशली जो तेज स्टूडेंट होते हैं 65 ले आता है। उसका 65 से 70 पहुंचने में मतलब यही 5 नंबर में ही आपका पास या फेल डिसाइड करता है। और यही 5 नंबर आपको आपका डिसाइड भी करेगा कि आपने मेहनत किया है कि नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये सब क्वेश्चन पे जरूर ध्यान देना। धन्यवाद।